प्रदेश और बड़ी खबर आ रही है क्योंकि यहां पर भी 3 सीटों पर बड़ा उलटफेर यहां देखने को मिल सकता है। हिमाचल उपचुनाव में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल की सभी तीनों सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रही है। देहरा सीट पर सीएम सुक्खू की पत्नी 636 वोटों से आगे है। हालांकि अभी मार्जिन कम है लेकिन बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी में शामिल निर्दलीय केएल ठाकुर इस वक्त पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें आशीष शर्मा बीजेपी में शामिल हुए थे और फिलहाल ये पीछे चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि तीनों ही निर्दलीय प्रत्याशी जो कि आपने देखा राज्यसभा चुनाव में किस तरह से मुख्यमंत्री के खिलाफ वोटिंग करते नजर आए थे और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। अब ये तीनों प्रत्याशी ही पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस तीनों ही सीटों पर बढ़त बनाए हुए। और सीधा मैं विशाल इंग्लिश का रुख कर लेती हूं। विशाल, यहां तो बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी का होल्ड रहा, उपचुनाव के जो रुझान है वो तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। विशाल, देखिए, जिस तरह से देश का चुनाव हुआ और वहीं पर प्रदेश का भी चुनाव हुआ और प्रदेश के चुनाव में चाहे वो देहरा सीट हो जहां से मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर हैं, वहीं पर नालागढ़ में बाबा हरदीप सिंह है और इसी तरह हमीरपुर से पुष्पिंदर है, तो तीनों पर ही कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। खास तौर पर सभी की जो निगाहें हैं, चाहे वो प्रदेश की हैं या देश की हैं, वो देहरा सीट के ऊपर लगी हुई है क्योंकि देहरा सीट मुख्यमंत्री के नाक का सवाल बनी हुई थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू लंबे समय से यहां पर कैंप किए हुए थे और लगातार ही देहरा की गली मोहल्लों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। बेशक उन्होंने नालागढ़ में भी प्रचार किया, उन्होंने इसी तरह दूसरी सीट के ऊपर भी प्रचार किया। तो जिस तरह के हालात बनते चले गए और बेशक सुक्खू की नाक का सवाल बना हुआ था ये तीनों जो उपचुनाव थे, और वहीं पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की नाक का भी ये सवाल बना हुआ था क्योंकि जब राज्यसभा की वोटिंग होती है और उसके बाद जो तीनों विधायक हैं जो अब आजाद उस समय आजाद थे और अब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव मैदान में है, तो सरकार के ऊपर इन्होंने लगातार ही प्रेशर भी डाला और उसके बाद अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और बार बार विधानसभा के स्पीकर को कहा जा रहा था कि उनके जो रिजाइन है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए। और एक्सेप्ट करने के बाद अब बाई इलेक्शन हो गया तो सीधा सीधा कहा जा सकता है कि कांग्रेस अच्छे मार्जिन से इनसे आगे दिखाई दे रही है और वहीं पर जो कांग्रेस की विधानसभा में स्थिति होगी वो काफी अच्छी हो जाएगी क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस को हिलाने की साजिशें रची जा रही थी और उन्हीं साजिशों के चलते ही अब कांग्रेस यदि ये तीनों सीटें जीत जाती है तो कांग्रेस का जो डाटा होगा वो 38 से बढ़कर 41 हो जाएगा और वही भारतीय जनता पार्टी 27 के ऊपर ही अटक कर रह जाएगी। और यदि बात की जाए तो 14 जो सीटें होंगी, 14 सीटों का डिफरेंस हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। और ये प्रदेश के लोगों के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि स्थायी सरकार होगी, मजबूत होगी, लोगों के जो काम है वो पहल के आधार पर ही होंगे और बेशक जो केंद्र की एजेंसियां होंगी, इसी तरह जो कांग्रेस के नेता हैं वो बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को अस्थिर करने की साजिशें रच रहा था और आज ये अच्छा मौका आया है कि जब एक स्थायी सरकार प्रदेश के लोगों को मिलने जा रही है। बिल्कुल, लेकिन देहरा सीट पर मार्जिन बहुत कम है विशाल, 636 वोटों से ये भी आगे है। तो अभी तो शुरुआती रुझान है, कुछ भी हो सकता है सीट पर। देखिए, देहरा सीट पर पहले रुझान थे वहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार थे होशियार सिंह वो आगे दिखाई दे रहे थे और धीरे धीरे जो डिफरेंस था वो कम होना शुरू हो गया और अब धीरे धीरे जो पता चल पा रहा है कि मुख्यमंत्री का जो कैंप है वो लगातार ये कह रहा है कि अब आने वाले समय में जहां पर कांग्रेस का गढ़ है वहां के क्षेत्र खुलेंगे और जो लीड है वो लगातार बढ़ती ही चली जाएगी और कमलेश ठाकुर एक अच्छे मार्जिन के साथ जहां से जीत दर्ज करवाएंगी और पहली बार हिमाचल में मुझे लग रहा है कि होगा कि मुख्यमंत्री पति हो और एमएलए। चलिए ठीक है, नजर लगातार बनाए रखिएगा। मैं आपको वापस लौटूंगी। मैं वापस अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव का रुख कर रही हूं। राजीव, एक तरफ उपचुनाव के हालांकि शुरुआती रुझान ही है जिसमें 13 में से 11 सीटों पर इंडिया आगे दिख रहा है।